जो परीक्षा आगामी 2 महीने 3 महीने में होने जा रही थी, वो परीक्षा क्या इस साल हो पाएगी? भोजपुरी मगही अंगिका को जोड़ने के पीछे का उद्देश्य क्या है? सरकार ने तब पहले क्यों नहीं जोड़ा और अब उसे जोड़ने की तैयारी क्यों है? इसको लेकर हम आज बच्चों से, अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे। मैं जितना इसके लिए सेक्रीफाइस किया है, शायद मेरा पिताजी भी मर जाएंगे, उतना मैं आंसू नहीं बहाऊंगा जितना मुझे दुख इस बार हुई है। सोची समझी साजिश है कि यहाँ के बच्चों को नौकरी ही नहीं देना चाहते। ना जेटेट का परीक्षा होगा, ना सहायक आचार्य का एग्जाम होगा। जेटेट की पूरी नियमावली को ही रद्द कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जेटेट की परीक्षा राज्य में कब होगी? ये तो है ही नहीं, किसी को नहीं पता है, नहीं होगी। हम लोग को तो यही लग रहा है, इतने सारे बच्चों को ही लग रहा है कि होगी ही नहीं। ये लोग टाल के इलेक्शन तक ले जाएंगे। अच्छा, आप लोग को ऐसा लगता है क्या कि जानबूझ के परीक्षा को डिले कर दिया जाए? आप कितने साल से तैयारी कर रही हैं? हम भी 5 साल से कर रहे हैं। आप 5 साल से तैयारी कर रहे हैं? हाँ सर। ये राजा का बेटा हुआ सोना का चम्मच से पैदा लिया है, तो इसको क्या पता लगा कि छात्र का दर्द का होता है, बीएड का होता है, डीएलएड का होता है। बीएड का फुल फॉर्म नहीं जानता है। जिस प्रकार देखोगे इरफान अंसारी जेपीएससी का फुल फॉर्म नहीं बता पाई है। आप ऐसा नियमावली क्यों बनाते हैं कि बार बार ये नियमावली रद्द हो जाए? मतलब आप बिना सोचे समझे नियमावली बनाते हैं क्या? इतना दुख और दर्द है हम लोग को। पिछले 10 वर्षों से जेटेट की परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। अभी 26,001 पोस्ट की बहाली हुई, उसमें क्या भोजपुरी का मगही भाषा का प्रावधान था? नहीं था। तो अब किस तहत में बोलना चाहते हैं कि जेटेट परीक्षा में भोजपुरी अंगिका को मागी को लागू करिएगा? अबुआ सरकार बढ़िया से काम कर रही है, आपको लगता है? बबुआ सरकार कुछ नहीं चलने वाली है। हाँ। ये 2029 में उखाड़ के फेंक देंगे हम। अभी भानु प्रताप से जो अनुकंपा विधायक हैं, विधायक कहाँ है? अनुकंपा विधायक थे ना, वो बाप के बदले थे, अनुकंपा विधायक हैं। हाँ। वो पहले आवाज उठाए थे। उस हिसाब अमित से मंडल अनुकंपा विधायक, उस ये हिसाब फिर से तो शिबू सोरेन के बेटे हैं हेमंत सोरेन जी, फिर तो आप उनको भी अनुकंपा ये मुख्यमंत्री। तो अनुकंपा मुख्यमंत्री है। ये कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? बीते 10 वर्षों में झारखंड की एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षा जेटेट को लेकर सत्ता प्रतिष्ठानों ने कुछ भी नहीं किया। अभ्यर्थी याचक की भूमिका में ही रहे। सत्ता से, हुक्मरानों से, मद्दे नसीब साहबों से हाथ जोड़कर यही मिन्नत करते रहे कि भाई साहब एक अदद परीक्षा तो कम से कम आयोजित करा दी जाए। और परीक्षा कौन सी थी? झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा। 2016 के बाद झारखंड में यह परीक्षा कभी नहीं हुई। लगातार अभ्यर्थी परेशान रहे। झारखंड में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा भी इस कारण बाधित रही। जेटेट बनाम सीटेट की लड़ाइयाँ लड़ती गईं। कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। कोर्ट ने अंततः, हाईकोर्ट ने कहा कि भाई 31 मार्च तक सरकार यह तय करे कि परीक्षा हो। तो इसी बीच बचाव में मतलब सत्ता से लोग, व्यवस्था से निकले हुए लोगों ने नियमावली बनाई और फिर एक मामला आया भाषा का, और भाषा पर ये पूरा मामला फंस गया। एक पेज फंसा ये कि नियमावली में भोजपुरी मगही अंगिका को बाहर किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कैबिनेट से 2 मंत्री, मसलन इस वक्त झारखंड के वर्तमान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर व ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने विरोध जताया। इतना ही नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई वरिष्ठ नेता जो पलामू गढ़वा के इलाकों से आते हैं, उसमें मसलन पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भोजपुरी मगही अंगिका को इसमें शामिल करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त विपक्षी पार्टी मसलन की भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता सड़कों पर आए। एक अतिरिक्त दबाव बनाया गया सरकार पर और अंततः हुआ ये कि कल कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में 2 मंत्री, वरीय मंत्री ने इस नियमावली पर अपनी सहमति प्रदान नहीं की। अंततः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेटेट की पूरी नियमावली को ही रद्द कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेटेट की परीक्षा राज्य में कब होगी? जो परीक्षा आगामी 2 महीने 3 महीने में होने जा रही थी, वो परीक्षा क्या इस साल हो पाएगी? भोजपुरी मगही अंगिका को जोड़ने के पीछे का उद्देश्य क्या है? सरकार ने तब पहले क्यों नहीं जोड़ा और अब उसे जोड़ने की तैयारी क्यों है? इसको लेकर हम आज बच्चों से, अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे जो झारखंड में बीते 10 वर्षों से जेटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट की परीक्षा के होने का इंतजार कर रहे हैं। ये बच्चे पतंजलि आईएएस एकेडमी में पढ़ाई करते हैं। थोड़ी इनकी मनोवृत्ति समझेंगे कि आखिर 10 वर्षों से जिस परीक्षा का भी इंतजार कर रहे थे, उसकी नियमावली जब रद्द हुई है तो उनके जहन में, उनके दिलो दिमाग में इस वक्त परीक्षा को लेकर क्या चल रहा है। कुछ अभ्यर्थी हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रतिमा मातो। अच्छा, कहाँ से हैं आप प्रतिमा? सरायकेला से। आप सरायकेला से आती हैं? हाँ। अच्छा, आप कितने साल से तैयारी कर रही हैं? हम भी 5 साल से कर रहे हैं। आप 5 साल से तैयारी कर रहे हैं? हाँ सर। क्या लगा, मतलब कल कैबिनेट की बैठक में तो कल तो नियमावली को रद्द कर दिया गया। ये बड़ी दुख की बात है सर। अभी स्टूडेंट का मनोबल टूट जाता है। हम लोग क्या था, आज होगा, कल होगा, एग्जाम होगा, उसी में प्रिपरेशन में ऐसे में लग जाते हैं, जुड़ जाते हैं कि नहीं चलो इस बार तो किसी भी हाल में हो ही जाएगा।
लेकिन होता नहीं है, अपने आप तो मनोबल टूट जाता है। फिर से हम लोग तो फैमिली वाले हैं सर, फिर से उसी में ये हो जाना पड़ता है, खर्चा भी होता है बार बार। तो आप रांची रहती हैं, कितना खर्च करती हैं आप महीने का, मतलब यहाँ कितना? 8-10 हज़ार हो ही जाता है सर। और ये कितने साल से इतना खर्च हो रहा है आपका यहाँ पढ़ाई में, जेटेट की तैयारी में? 5 साल से। 5 साल से आप रांची रह के जेटेट की तैयारी कर रही हैं और महीने का 10,000 रुपया ऑन एन एवरेज आपका खर्च हो रहा है। जी सर। अब गणितज्ञ कुछ हिसाब लगाएं कि भाई जो बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं उन महिलाओं का, उन लड़कियों का कितना पैसा खर्च होता है। बाकी अब मुझे लगता है कि थोड़ी बातचीत जो है कुछ और लड़कों से कर ली जानी चाहिए, क्योंकि उनसे भी समझें कि भाई ये लोग अध्यापक बने तो क्या करें। अच्छा, आपका क्या नाम है? क्षितिज कुमार, मैं तो रांची डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, आप रांची से, ठीक है। तो ये जो नियमावली भाषा के चक्कर में फिर रद्द हुआ है, उसको लेकर आपका टेक क्या है? देखिए, जो बिहार से सटे सीमावर्ती जिला जैसे गढ़वा, पलामू आसपास के जो ज़िले हैं, हाँ। उसमें निश्चित रूप से भोजपुरी मगही बोला जाता है, लेकिन भोजपुरी मगही का पढ़ाई कोई भी स्कूल में नहीं होता है। हाँ। अगर भोजपुरी मगही को शामिल करते हैं तो हो सकता है यूपी बिहार के भी छात्र यहाँ पे आ जाए, और जिससे झारखंडी जो छात्र है उसका हकमारी हो। तो हम लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द लिया जाए, ये भाषा के चक्कर में एग्ज़ाम को लटकाया नहीं जाए। क्योंकि आपने देखा होगा चंदन सर के नेतृत्व में हम लोग ने विधानसभा का घेराव किया पिछले 15 मार्च को, जिसके कारण से हम लोग का जेटेट का आयोजन के लिए नोटिफिकेशन आया, फॉर्म का फिलअप का डेट आया, लेकिन अभी कैबिनेट के 2 मंत्रियों द्वारा उसका विरोध किया गया कि भोजपुरी और मगही शामिल नहीं करना है, जिसके कारण से ये रद्द कर दिया गया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हेमंत सरकार को पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसा नियमावली क्यों बनाते हैं कि बार बार ये नियमावली रद्द हो जाए? मतलब आप बिना सोचे समझे नियमावली बनाते हैं क्या? इतना दुख और दर्द है हम लोग को, पिछले 10 वर्षों से जेटेट की परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। क्या बता रहे, मेरे बॉडी लैंग्वेज से भी आप देख सकते हैं कितना हम लोग को दर्द है। ऐसे कितने छात्र हैं जो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि जेटेट की परीक्षा कब होगी, लेकिन ये सरकार की सोची समझी साजिश है कि यहाँ के बच्चों को नौकरी ही नहीं देना चाहते। ना जेटेट का परीक्षा होगा, ना सहायक आचार्य का एग्ज़ाम होगा। आपको लगता है कि मतलब कितना प्रॉब्लमेटिक है ये कि पहले नियमावली में भाषा को शामिल नहीं करते हैं, भोजपुरी, हिंदी, मगही, नियमावली भी आप बनाते हैं, प्रॉब्लम भी आपको महसूस होता है, फिर बाद में रद्द भी आप करते हैं, फिर बाद में ड्राफ्ट भी आप ही करते हैं। जी, अगर आपको भोजपुरी मगही शामिल करना था तो वो पहले ही कर देते। अभी फिर शामिल करने से क्या मतलब, लेकिन इंतजार करना पड़ रहा है ना हम लोग। आपको अगर शामिल करना है तो उसका समीक्षा बैठक पहले क्यों नहीं की है? ठीक है, इनकी बात से कितने लोग सहमत हैं, एक बार हाथ उठा के बताएं। ये मतलब इनकी बातों से लगभग सभी लोग, लगभग क्या मतलब 100% है क्या? एक बार जरा फिर से हाथ उठा के बताएं कि नियमावली जब ड्राफ्ट हो तो उसी समय समीक्षा करके सारे मसलों का जो है वो हल निकाल लिया जाए, है ना? अच्छा, आप लोग को ऐसा लगता है क्या कि जानबूझ के परीक्षा को डिले कर दिया जाए? हैं? जानबूझ के डिले किया जाए ताकि 28-29 तक हो? हाँ? यही बात है, अगले चुनाव तक हम लोग का एग्जाम टान के ले जाया जाएगा और हम लोग इससे बहुत गहरी चिंता में कि हम लोग की जिंदगी ऐसी बेरोजगार निकल जाएगी। तो आपको ये लग रहा है कि 29 तक परीक्षा जो है वो खींचे जाने की तैयारी? हाँ, 29 तक खींचे। है ना? आप लोग को भी ऐसा लगता है क्या? क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है सर, देखिए इससे हम लोग को कोई जॉब मिलने वाला नहीं है। हाँ। ये तो एक हम लोग एलिजिबल होंगे कि हम लोग टीचर बन सकते हैं, तो इसको तो कम से कम मैनेज करके ले लो। उसके बाद फिर आगे एक जंग है, फिर लड़ना है, फिर धरना प्रदर्शन करना, तो हमारी सरकार हमारे बारे में सोचेगी कि नहीं सोचेगी, ये भी नहीं पता है हमको। अच्छा, ये आप लोगों को लगता है ना कि मतलब झारखंड में एक प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है तो उसकी वैकेंसी के लिए या उस परीक्षा के होने के लिए आंदोलन पर बैठो, है ना? फिर डंडे खाओ, लाठी खाओ, हाँ। फिर तब जाके कुछ नियमावली बनेगी, उसके बाद फिर यही लोग खुद बनाएंगे, खुद कैंसिल करेंगे। वो एक बना बनाया साजिश नहीं बोलते, पॉलिसी यही है इन लोग का। ऐसे करते करते एक पत्ता पछियार लेंगे, उसके बाद फिर आएगी मेन वैकेंसी, फिर उसको कैंसिल करेंगे, फिर उसमें सेटिंग होगा, लंथन होगा, उसके बाद फिर होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं पता रहता है। फिर उसके बाद हम लोग को एज को लेके फिर होगा कि वो उसका एज निकल गया, उसका ये हो गया, कुछ ना कुछ कंडीशंस ये लोग लगाएंगे। ये भाषा का विवाद आपको थोड़ा समझ में आया कि ये सही है कि गलत है? देखिए, सही भी है, जो उधर से सटे हुए लोग हैं उस डिस्ट्रिक्ट से, तो उन लोग का अपना जो है कि चाहिए, समझ में आ रहा है, मगर ये चीज़ पहले ही क्लियर होना चाहिए था ना। गवर्नमेंट को इस चीज़ को पहले प्लान करना चाहिए था कि उधर के लोग को दिक्कत आएगा, तो ये बनी बनाई पॉलिसी थी कि हम ऐसा करेंगे, फिर ऐसे ऑब्जेक्शन लगेगा, फिर परीक्षा डिले होगा, फिर नई नियमावली बनेगी, फिर नए तरीके से होगा, फिर कुछ है उसमें लगाएंगे रोक टोक। ये है इन लोगों की प्लानिंग। तो अब क्या लगता है, मतलब कब तक ये परीक्षा आयोजित हो पाएगी? मतलब आप लोग का जो अनुमान है, प्रेडिक्शन? अगर गवर्नमेंट चाहेगी सर तो ये 2 दिन में भी उसको ठीक किया जा सकता है, और काम हो जाती है जल्दी से। 2 दिन 3 दिन बहुत है नियमावली बनाने में, या फिर उस पर बात रखने के लिए, उस पर डील करने के लिए। ये लोग अभी टालेंगे, अभी तो हम लोग को लग रहा है कि 2-3 महीना इसी को डील करेंगे ये लोग।
लोग नियमावली बनाने हाँ नई नियमावली बनाने में, वो भाषा को ऐड करने के लिए। अभी ये इसमें 2-3 महीना टानेंगे, हमको पूरा यही परीक्षा कब तक हो पाएगी आपको क्या लग रहा है? ये तो है ही नहीं, किसी को नहीं पता है, नहीं होगी। हम लोग को तो यही लग रहा है, इतने सारे बच्चों को यही लग रहा है कि होगी ही नहीं, ये लोग टाल के इलेक्शन तक ले जाएंगे। अच्छा, इलेक्शन तक आप लोग को लग रहा है कि 28-29 तक वो लोग ले जाएंगे? हाँ, जब तक वो जो प्रॉपर वैकेंसी है टीचर की, अभी ये ले लेंगे ये तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये कुछ है नहीं। इसको लेंगे ऐसे टाल के, इसको लंबा ड्यूरेशन तक ले जाएंगे, फिर वो जो मेन परीक्षा है जो टीचर के लिए है उसको फिर लंबे ड्यूरेशन तक लाएंगे, ऐसे करेंगे ये लोग। ये झारखंड गवर्नमेंट की ये समझनी चाहिए सरकार को, हम लोग के बारे में सोचना चाहिए। हम लोग चुन के उनको लाए, क्यों लाए? अच्छा, आप चुन के लाएंगे उनको? बिल्कुल लाए उनको, चुन के क्यों लाए? अपनी बेहतरी के लिए लाए थे, मगर ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि हम लोग के साथ ही इतना प्रॉब्लम होगा। 10 साल से हम लोग फेस कर रहे हैं ना सर, हम कर रहे हैं, हमारे सीनियर्स कर रहे हैं, हमारे जूनियर्स कर रहे हैं, सारे तो फेस ही कर रहे हैं हम लोग के लिए। हम लोग कर क्या रहे हैं? बैठे बैठाए बेरोजगार के जैसे बैठे हुए हैं। अच्छा, यूडाइस का एक नया आंकड़ा भी आया है, शिक्षा विभाग का आंकड़ा है कि झारखंड में अभी लगभग 9000 से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जहाँ महज एक शिक्षक जो हैं वो अभी काम कर रहे हैं। मतलब पूरे राज्य में लगभग 9000 ऐसे स्कूल हैं जहाँ स्कूल केवल एक शिक्षकों के भरोसे चल रहा है। इतनी हालत ख़राब है शिक्षा विभाग की, तब भी झारखंड में शिक्षक बनने के लिए जो पात्रता परीक्षा का आयोजन होता है वो 10 वर्षों से नहीं हुई है। सवाल पूछेंगे तो फिर आगे से जवाब आएगा कि भाई हम तो कर ही रहे हैं। लेकिन इन सब के अलावा, इन सब के इतर मुझे लगता है कि जेटेट की लड़ाई लड़ने वाले चंदन कुमार से भी बातचीत करनी चाहिए, जिन्होंने बहुत लंबे वक्त से इस पूरे आंदोलन को लीड किया, सरकार पर अतिरिक्त दबाव बनाया और अंततः यह हो पाया कि नियमावली ड्राफ्ट हुई। लेकिन फिर एक बाद में पेंच ये कि उसमें भाषा का विवाद शुरू हो गया, और भाषा का विवाद इस बार अभ्यर्थियों ने नहीं किया, क्योंकि हर बार अभ्यर्थी कोर्ट जाते थे, लेकिन इस बार पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि अभ्यर्थी कोर्ट नहीं गए, जबकि सरकार के अपने ही 2 मंत्रियों ने इसकी खिलाफत की। और यही हुआ भी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के न सिर्फ मंत्री बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरीय नेताओं ने भी, जो खासकर पलामू गढ़वा के इलाकों से आते हैं, उन लोगों ने भी विरोध किया। चंदन जी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। तो चंदन जी हैं झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लगातार एक लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी है। जो इनपुट्स हैं विभाग के, खास करके जो आयोग के, जो व्यवस्थाएं किस तरीके से काम करती है, बहुत नज़दीक से ये देखे भी हैं और तमाम जानकारियाँ लेते रहे हैं, लोगों को अपडेट करते रहे हैं। कितना बड़ा सेटबैक है, नियमावली को रद्द कर दिया गया? दुख इतने आए कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। बस छात्र भी फील करते होंगे और जो दर्शक आपका देख रहे होंगे, जो बीएड और डीएलएड करेंगे और उसका पेरेंट्स जो होंगे, जिस उम्र में बच्चे को माता पिता का सहारा बनना चाहिए, आज बेसहारा बने हुए हैं और माता पिता का जो थोड़ी सी भी जमा पूंजी होगी तो उसको भी व्यर्थ में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आज देखिए कि गैस महासंकट है, महासंकट में 300-400 रुपये केजी गैस है, गैस नहीं मिल रही है, ना होटल में खाना मिल रही है। लोग चना खा के सत्तू पी के भी तैयारी कर रहे हैं। आप देखेंगे संस्थान में आके भी बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं, इतनी गर्मी में भी पढ़ रहे हैं। अब बताइए कि सरकार की ओर से नियमावली बनाओ खुद से, रद्द करो खुद से, और छात्र विरोधी सरकार की जयकार करो खुद से। ये सी सरकार, कैसी सरकार जो ना नियमावली बना पाती है। ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 5 बार नियमावली बनी, 3 बार कैबिनेट में गई, 2 बार खुद अधिसूचना को वापस ले लिया। एक बार नियमावली बनी जब अगस्त 2024 में फॉर्म भराए गए, 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा, 38 करोड़ सरकार के रेवेन्यू प्राप्त हुई, लेकिन गलत सिलेबस जारी कर दिया गया। जब मेरे नेतृत्व में विरोध किया गया, जैक ऑफिस का घेराव किया गया, अधिसूचना को वापस ले लिया गया। फिर दूसरी बार अप्रैल 2025 में बनाया गया, उसमें फिर भाषा के आधार पर कर दिया। जैसे खुट्टी में मुंडारी भाषा बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर कुड़ुक और खड़िया डाल दिया, तो वहाँ कैसे हो सकती है? भोजपुरी का मघी का वहाँ पर अस्तित्व नहीं था, उस समय भी नहीं था, अभी भी अस्तित्व में नहीं था। हमारी मांग को लेकर मजिस्ट्रेट के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया। सदन में हमारे माननीय विधायकों के द्वारा, माननीय मंत्रियों के द्वारा मैं लगातार उनको ज्ञापन दिया, ज्ञापन के माध्यम से माननीय विधायकों के द्वारा सदन में लगातार मेरी बात को मजबूती के साथ उठाया गया। सदन में मजबूती के साथ उठाने के बाद सड़क में हम लोग आंदोलन में भी थे, और साथ में मीडिया चैनल भी हमारे लिए आवाज़ बने। साथ ही साथ हमारा कोर्ट का भी आदेश था। सारे प्रकार से, मतलब किसी भी प्रकार की लड़ाई लड़ने में हम किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ें। लेकिन सरकार ने क्या किया? कल मैं बताता हूं कि कल मैं शिक्षा विभाग गया था, मैं आपके पास लेटर है अभी, देख सकते हैं कि कल मैं शिक्षा विभाग गया था 15/4/2026। इसमें क्या था कि जो अपीयरिंग ईयर स्टूडेंट्स जो 2024-26 के हैं, 25-27 का है, वो छात्र इस शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठेंगे, उनको अवसर दिया गया है। बीएड वाले ठीक, उनको बैठने का अवसर है। दूसरी बात है कि मैं जैक ऑफिस के द्वारा परीक्षा किया जाएगा, जैक बोर्ड के द्वारा। मैं जैक बोर्ड के सचिव और अध्यक्ष से भी मुलाकात किया, पूछा कि क्या दिक्कत है, जब क्या अपीयरिंग स्टूडेंट को बैठने का मौका मिलेगा? जी नहीं, पोर्टल खुल रहा है, उन लोग परीक्षा में बैठ सकते हैं। फिर मैं देखा कि इसी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, नोटिफिकेशन में कुछ चीज़ क्लियरिफाई नहीं किया गया है। उसमें एनसीटी के गाइडलाइंस को बोला है कि मैं पालन करूंगा, और यहाँ पर लिख दिया है कि जो भी अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं
उसको प्रशिक्षण पहले प्राप्त कर लेना है जेटेट पास होने से पूर्व, जो कि नियम संगत गलत है। तो मैंने बोला कि आप कैसे ऐसा बता सकते हैं, आप इसको पारदर्शी तरीके से चैलेंजिंग करिए। जिस प्रकार से आप देखे होंगे कि एनसीटी के गाइडलाइंस में आपका ये 4/8/2022 को जारी हुआ है। इसमें स्पष्ट लिखा रखा है, इट इज क्लियर फ्रॉम द ऑर्डर पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट ए कैंडिडेट हु हैज बीन एडमिटेड इन एनी ऑफ टीटीसी टीचर ट्रेनिंग and undergoing the teacher training course TTC can be said to be pursuing such teacher training course and be fair regarding of a closure of the NCT guidelines. A person who been admitted in TTC in pursuing CHB appear in the TET examination. परीक्षा में बैठ सकता है, उसको टेट परीक्षा में बैठने को उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये एनसीटी के गाइडलाइंस है और इसी गाइडलाइंस के तहत आपका झारखंड सरकार, आप लेटर को दिखा दीजिए, इसी के तहत जो 2015-17 और 2016-18 में जो अपीयरिंग स्टूडेंट टेट परीक्षा में बैठे थे उसको इसके माध्यम से नियुक्ति भी दिया गया है। ठीक, यहाँ तक बात हो गई। दूसरी बात है कि सरकार जो है अगर नियमावली सही से नहीं बना पाती है, उसको दिक्कतें हैं, तो मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं बोलना चाहता हूँ कि हम 24 जिला के एक टीम को उठाऊंगा और मैं नियमावली बना के दिखाऊंगा कि कैसे परीक्षा होती है, कैसे आयोजन होता है। क्योंकि हेमंत सोरेन में अगर परीक्षा कराने की दृढ़ संकल्प होती और पारदर्शी तरीके से वो करना चाहते तो इस प्रकार से नियमावली के झुंझलाहट में हमको फंसा के नहीं रखते, छात्रों को फंसा के नहीं रखते। मतलब आप कह रहे हैं कि अब आप नियमावली बनाएंगे? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर विभाग 5 बार नियमावली बनाकर गलत नियमावली बनाती है तो मैं एक शिक्षक भी हूँ, एक पीएचडी स्कॉलर हूँ और मैं 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, डिफरेंट सब्जेक्ट में, साइंस में भी हूँ, एजुकेशन में भी हूँ और ट्राइबल लैंग्वेज में भी हूँ, और एक स्कॉलर भी हूँ और मैं छात्रों की लड़ाई खुद से लड़ रहा हूँ और मैं एक बीएड का अभ्यर्थी भी हूँ। मैं इस नाते बोलना चाहता हूँ कि मैं अगर बोलूँगा तो मैं जेटेट पर 5 किताब भी लिख सकता हूँ। कोई लिख भी नहीं सकता है, ना कोई शिक्षक लिख सकते हैं, क्योंकि मैं इस लड़ाई को जमीनी स्तर से लड़ा है। मैं जितना इसके लिए सेक्रीफाइस किया है, शायद मेरा पिताजी भी मर जाएंगे उतना मैं आंसू नहीं बहाऊंगा जितना मुझे दुख इस बार हुई है, क्योंकि इस लड़ाई को मैं इस स्तर से लड़ा हूं। तो भाषा का मामला आ गया तो कैसा फील कर? भाषा देखिए, बता दे रहा हूं कि भाषा वो एग्जिस्ट, बोली जाती है, संपर्क भाषा है हमारी, जो है मानते हैं। लेकिन बांका हो गया, नवादा हो गया, आपका क्या बोलते हैं उधर, भागलपुर हो गया, हमारा खोटा बोला जाता है। हमारे भाषा को भी लागू कर दीजिए, आप अपने भाषा का लागू करिए। और दूसरी बात है, ये भाषा संपर्क भाषा है, बोली है, इसकी पठन पाठन ना प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक होती है, ना जेएसएससी और ना जेपीएससी के द्वारा जो भी प्रकार की परीक्षाएं को आयोजित की जाती है उसमें कहीं पर इस भाषा का नहीं दिखेगा। दूसरी बात है कि जो इस माध्यम से, जो जेटेट के माध्यम से जो सहायक आचार्य बनेंगे, अभी 26,001 पोस्ट की बहाली हुई, उसमें क्या भोजपुरी का मगही भाषा का प्रावधान था? नहीं था। तो अब किस तहत में बोलना चाहते हैं कि जेटेट परीक्षा में भोजपुरी अंगिका को मागी को लागू करिएगा? तो दूसरी बात करेंगे अब, अगर मान लीजिए? बिल्कुल करूंगा मैं। हजारीबाग में आज मेरा आंदोलन है, मैं अभी पूरा टीआरएल लैंग्वेज से लेकर पूरा रांची यूनिवर्सिटी में से लेकर हम पूरा सेंट्रल लाइब्रेरी सारी जगह हम छात्रों को आग्रह करेंगे, क्योंकि आपकी हक की लड़ाई है। ये बताता हूँ कि लड़ाई तो देखिए, अब कारण क्या है बताता हूँ, स्पष्ट कर। सरकार के जो मंत्री हैं ये तो वही कह रहे हैं कि भाई भोजपुरी मगही अंगिका इसमें शामिल किया जाए। मिथिलेश ठाकुर हैं, मुख्यमंत्री हेमंत के बेहद करीबी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरीय नेता हैं, उन्होंने बाकायदा अपने लेटर पैड पे लिख के दिया कि नहीं, भोजपुरी मगही अंगिका को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो सरकार के अंदर ही तो विरोधाभास है। पहले सरकार बनाती है नियमावली जिसमें भोजपुरी मगही अंगिका नहीं रहता है, लेकिन उसी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाकी वरीय नेता मंत्री जो है वो आके कहते हैं कि भाई भाषा को शामिल कीजिए। तो राज्य के मुख्यमंत्री जी खुद हैं, स्कूलिंग साक्षरता विभाग के प्रभार खुद हैं, नियमावली में स्वीकृति मुख्यमंत्री जी देते हैं, रद्द मुख्यमंत्री जी करते हैं, और उसका विधायक मंत्री जो है जयकार करते हैं छात्र विरोधी का। अरे भैया, आप सरकार में हैं तो कुछ भी कर सकते हैं क्या? हमारी मांगों को मत कुचलिए, हमारे सपनों को मत कुचलिए। हम लोग बहुत प्रशिक्षण प्राप्त करके एक आस में बैठे हुए हैं कि अब होगी, अब होगी, अब होगी, अब होगी। होते होते मछली के जिस प्रकार से चारा दिया जाता है कि अब मछली फंसेगा, अब मछली फंसेगा, इस प्रकार से हम लोग को चारा डाला जा रहा है। आज से नहीं डाला जा रहा है, 2017 से चल रही है ये प्रक्रिया। 2017 से लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हम 15-17 का अभ्यर्थी हैं, तो हम तो सोचिए 2017 में प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया। उस समय से हम लगातार जेटेट के पढ़ रहे हैं, आज हमको अवसर नहीं दिए गए। एनसीटी के गाइडलाइंस में कंडिका 7 में वर्णन किया गया हुआ है कि प्रत्येक राज्य को प्रत्येक वर्ष टेट परीक्षा करने का प्रावधान है, जबकि अब सीटेट देखे होंगे कि जून और दिसंबर माह में प्रत्येक वर्ष 2 बार आयोजन किया जाता है। तो ये एनसीटी के भी गाइडलाइंस पालन नहीं करता है। आप हाईकोर्ट का भी आदेश का पालन। अबुआ सरकार बढ़िया से काम कर रही है आपको? अबुआ सरकार कुछ नहीं चलने वाली है। ये 2029 में उखाड़ के फेंक देंगे हम। ये 40,000 शिक्षक, 5 लाख अभ्यर्थी जो बीएड और डीएलएड किए हुए हैं, 5 लाख परिवार, और 5 लाख से 5 अगर रिश्तेदार जोड़िएगा तो 25 लाख परिवार, ये बबुआ सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। क्योंकि एक नियमावली नहीं बना पाती है तो भविष्य में हमारे लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकता है। ये युवा विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है। ये छात्रों को कुचलने का काम किया है। कोई परीक्षा पारदर्शी तरीके से नहीं लिया है। पीजीटी लीजिए, लैब स्टेशन लीजिए, नगर निगम लीजिए, सीजीएल लीजिए, अब उत्पाद सिपाही में देखिए, एक सिंडिकेट पकड़ाया है, बाकी सिंडिकेट
परीक्षा को क्यों नहीं रद्द किए? बोलता 55 क्वेश्चन सही पाया गया। अरे भैया 55 क्वेश्चन सही पाया गया, और वो भी कौन बोल रहा है? जो कहा जाता है ना कि जो खुद चोर है, मैंने दूध का रखवाली बिल्ली कर रहा है। सोचिए, सुधीर गुप्ता पर सीबीआई जांच चल रही है, वो दूध का रखवाली कर रहा है। अब ऐसे लोगों से हम क्या विश्वास करेंगे, क्या पार्टी से? अब सुधीर गुप्ता से बात करने के लिए कभी चल जाइएगा, क्या बोलेंगे? कोर्ट जाइए, हम कोर्ट में देख लेंगे। तो तुम कोर्ट में हम चले जाएंगे तो तुम कुर्सी छोड़ो ना यार, तुम्हारा बात का कुर्सी थोड़ी है, आयोग का कुर्सी तुम छोड़ो। हम दूसरा आएगा देखेगा कि कोर्ट तुम निराकरण नहीं कर पाते, छात्रों को अगर जवाब तुम नहीं सही से दे पाते हो तो कोर्ट में, तो परीक्षा कोर्ट से होगी। जेएसएससी को खत्म करो, बंद करो, जेएसएससी बंद कर दो, कोर्ट से परीक्षा होगा। जब कोर्ट जवाब देगी, कोर्ट सारी प्रक्रिया को करेगी, तो तुम क्यों बैठे हुए? कोर्ट तो वैसे भी कोर्ट ने कहा ना कि 31 मार्च तक हो, तो कहाँ हो पाया? तो कोर्ट का आदेश सरकार पालन करेगा तब तो। सरकार पालन नहीं करती है, सरकार सब जगह चोर को बैठा कर रखा है। हर देखिएगा, जेपीएससी देखिए वही है। अभी बता दे रहे एफआरओ का एग्जाम हुआ, कितना सुधिया था, आपने सवाल उठाया था। बिल्कुल। तो क्या आयोग क्या यही सब कर सकती है? एक मिस्टेक एक शब्द में हो सकती है, 100 शब्द में होना बहुत बड़ी, ये किसी प्रकार का है, न्याय संगत नहीं है। जेएसएससी वही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। अरे भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस करना सीख गया आजकल, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा रहा है कि मैं ही दूध का रखवाली कर रहा हूँ और मैं ही बिल्ली हूँ। चलिए, तो मतलब कुल मिला के आप लोग अब लड़ाई अपना शुरू लड़ाई मेरी देखिए शुरू से अंजाम तक पहुंचाना मेरा मकसद है। हाँ। और 24 जिला की इकाई मेरे नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। हाँ। और मैं कोई भी छात्र इसमें परीक्षा में वंचित ना हो, कोई भी ना छूटे, इसके लिए मैं हर मांग को लेकर कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। मैं पहले बताता हूँ कि कुछ छात्र जो हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि जो छात्र जो 14 साल या 15 साल में मैट्रिक पास कर लेते हैं, 16-17 साल में वो इंटर पास कर लेते हैं, तो 18-19 साल 20 साल में वो प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं, डीएलएड कर लेते हैं, या 4 वर्षीय बीएड होता है तो 20 साल में प्राप्त कर लेते हैं। तो वैसे अभ्यर्थी भी हमारे साथ छूट जा रहे थे इस नियमावली के तहत। इसको ना छूटे, हाँ, क्योंकि सरकार को अगर जब सीटेट में 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को परीक्षा में बैठने का अवसर देता है, तो जेटेट भी एनसीटी के गाइडलाइंस पर चलता है, सीटेट भी चलता है, तो ये नया नियमावली पर क्यों चलती है? तो आप लोग चाहते हैं कि नई नियमावली बने तो उसमें ये प्रावधान भी, नया प्रावधान हो, एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार 25, 27, 24 छात्र को क्लियर लिखा जाए कि परीक्षा में बैठेंगे और सर्टिफिकेट वैलिड तुम देने वाला कौन होता है, और तुम जब सर्टिफिकेट वैलिड की बात करते हो तो फ्री लेटर क्यों जारी करता है? हमारे पास सब चीज़ है। शिक्षा विभाग का जितना निदेशक और डायरेक्टर सचिव नहीं जानता, उससे हम ज़्यादा हम जेटेट के बारे में बता सकते हैं। इस सरकार का कोई अंग नहीं जानता होगा मेरे इतना, उतना हम बता सकते हैं, क्योंकि मैंने इतना दौड़ भाग किया कि मैं 2 फाइल उधार है। देखिए यहाँ पर इतनी बोझ, मतलब 10 साल चंदन ये आप यही किए हैं क्या करेंगे? तो नौकरियां नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? दौड़ते भागते चप्पल घिस गया, जूता घिस गया, कभी मंत्री का उसको जी हुजरी कर रहे हैं, कभी उसके दुआरी में खड़ा है, दिन भर खड़ा हुए, फिर नहीं मिले, चल गए हुजरी। अभी भानु प्रताप से जो अनुकंपा विधायक हैं, विधायक कहाँ है? अनुकंपा विधायक थे ना, वो बाप के बदले थे, अनुकंपा विधायक हैं। हाँ। वो पहले आवाज उठाए थे। अमित मंडल अनुकंपा विधायक, उस हिसाब से तो शिबू सोरेन के बेटे हैं हेमंत सोरेन जी, फिर तो आप उनको भी अनुकंपा मुख्यमंत्री। ये तो अनुकंपा मुख्यमंत्री है ये, इसको तो क्या बोले, हमरा तो सब ऐसा गलत मुंह में आया था कि नहीं निकालेंगे, लेकिन ये क्या बोले, छात्र विरोधी है। इसको पढ़ा लिखा सही से रहता तब छात्र को दर्द समझ में आता। ये राजा का बेटा हुआ, सोना का चम्मच से पैदा लिया है, तो इसको क्या पता लगा कि छात्र का दर्द क्या होता है, बीएड का होता है, डीएलएड का होता है। बीएड का फुल फॉर्म नहीं जानता है। जिस प्रकार देखोगे इरफान अंसारी जेपीएससी का फुल फॉर्म नहीं बता पाया। हमारा पास इन लोगों के पास जवाब नहीं है। इन लोगों को खड़ा कर दीजिएगा ना, सारा मंत्री और विधायक को खड़ा कर दीजिएगा, अकेले मेरे से जवाब दे लेगा, उस दिन हम उन लोग के सामने फांसी लगा कर मर जाएंगे। नहीं, ये काम नहीं कर रहे हैं। कुल मिला के मामला ये है कि नियमावली रद्द हो गई है, नई नियमावली को लेकर सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जो नए क्या एक तो नए प्रावधान उसमें जुड़ते हैं। भाषा को लेकर जो विवाद है, क्या वो भाषा का मसला हल होता है? हालांकि भाषा के जुड़ जाने से, मतलब मसलन की भोजपुरी मगही अंगिका के जुड़ जाने से क्या नए सिरे से आंदोलन भी शुरू हो सकता है उन लोगों का जो लोग भोजपुरी मगही अंगिका के खिलाफ थे। दूसरा, बीएड के अपियरिंग का भी मसला है, उस मसले पर भी सबकी निगाहें होंगी कि जो नया नियमावली आएगा, जो नया नियमावली ड्राफ्ट होगा, उसमें बीएड अपियरिंग वालों के लिए क्या कुछ होगा। बहरहाल इंतजार कीजिए, देखिए कि नियमावली कब आती है, और बाकी परीक्षा का तो इंतजार हम लोग सब 10 वर्षों से कर ही रहे हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं मनीष, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे झारखंड के जेटेट या झारखंड के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली संस्थान पतंजलि आईएएस एकेडमी के तमाम जेटेट के अभ्यर्थी। शुक्रिया।